यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपनी किस्मत को कोसते हैं और अपने जीवन में असफलता का सामना करने के बाद निराश हो जाते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि असल में हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और इस तरह है। प्राचीन समय में एक घने जंगल के बीच एक गुरुकुल था जहां कई शिष्य पढ़ाई करते थे। उस समय बच्चों को कई सालों तक अपने घर से दूर गुरुकुल में रहकर शिक्षा लेनी होती थी। वहां गुरुजी सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी उनकी नजर एक शिष्य पर पड़ी जो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी उसके पास गए और उसे फिर से समझाया, लेकिन वह फिर भी नहीं समझ पाया। यह देखकर गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस शिष्य से कहा, अपनी हथेली दिखाओ। शिष्य ने अपनी हथेली आगे कर दी। गुरुजी हस्तरेखा देखना जानते थे। उन्होंने शिष्य की हथेली देखकर कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, यहां गुरुकुल में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारी हाथ की रेखाओं में पढ़ाई की कोई रेखा नहीं है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहां रहने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम घर जाकर कोई और काम करो और अपनी जिंदगी जियो। यह सुनकर शिष्य ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसे वह लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल करता था, और उसने अपनी हथेली पर गहरी कट लगाकर एक रेखा खींच दी। उसकी पूरी हथेली से खून बहने लगा। फिर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैंने अपनी हाथ में पढ़ाई की रेखा बना ली है, अब क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? यह देखकर गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिष्य को गले से लगा लिया और कहा, बेटा अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि मेहनत और दृढ़ निश्चय से इंसान अपनी किस्मत भी बदल सकता है। कहा जाता है कि वही बच्चा बड़ा होकर महर्षि पाणिनि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इतने वर्षों के बाद भी किसी भी भाषा में इतनी बेहतरीन और संपूर्ण व्याकरण की किताब नहीं लिखी गई है। अगर उस दिन पाणिनि ने गुरुजी की बात मान ली होती और अपनी किस्मत पर भरोसा कर लिया होता, तो शायद आज दुनिया उन्हें नहीं जानती। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और निश्चय पर विश्वास किया और अपनी किस्मत खुद बनाई। तो अब इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप अभी भी मानते हैं कि आपके हाथों की रेखाएं आपकी सफलता और असफलता तय करती हैं? अगर जिंदगी सिर्फ इन रेखाओं पर निर्भर होती तो शायद कई महान लोग आज उस ऊंचाई पर नहीं होते जहां वे आज हैं, क्योंकि दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के सामने बुरी किस्मत भी घुटने टेक देती है। जो लोग मेहनती और दृढ़ निश्चयी होते हैं वे अपनी किस्मत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में असफलता का सामना करें तो अपनी किस्मत को दोष मत दें। याद रखें कि मेहनत और निश्चय से आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। यह कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू एक गरीब किसान का बेटा था और उनके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। खेतों में ज्यादा फसल नहीं होती थी और जो थोड़ी बहुत होती भी थी उससे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। रामू के पिता चाहते थे कि वह भी खेती करे, लेकिन रामू की सोच कुछ और थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह चाहता था कि उसका भविष्य कुछ बड़ा हो। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं था और रामू के पास साधन भी नहीं थे कि वह शहर जाकर पढ़ सके। उसके घर वाले भी उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सोच नहीं सकते थे। लोग भी अक्सर उसे कहते, रामू खेती कर, यही तेरी किस्मत है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। रामू इन बातों से हताश नहीं हुआ। वह रोज स्कूल के बाद अपने घर के काम निपटाता और फिर गांव की लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ता। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न ही पढ़ने के लिए सही जगह, लेकिन उसके अंदर एक अटूट निश्चय था कि वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद बनाएगा। हर रात जब लोग सो जाते तो रामू एक छोटे से दीपक की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। कभी कभी उसे नींद आ जाती, लेकिन वह अपने सपनों के बारे में सोचकर जागता रहता।
उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन रामू पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ था। वक्त बीता और एक दिन रामू को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली, जिसके जरिए वह शहर जाकर पढ़ सकता था। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने शहर जाकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अंत में एक सरकारी अफसर बन गया। जब वह अपने गांव वापस आया तो वही लोग जो कभी उसकी मेहनत पर हंसते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। रामू की मेहनत ने उसकी किस्मत बदल दी थी। किस्मत आपके हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत आपके हाथ में है। मेहनत और निष्ठा से आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प और सही दिशा में प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने सपनों पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। रामू की कहानी यह सिखाती है कि किस्मत का लिखा कोई अंतिम सच नहीं है। मेहनत और निश्चय से अपनी किस्मत खुद बनाई जा सकती है।